चलो ओके हम्म। ओके। धर्म भावना, 12 भावनाओं में से अंतिम जो धर्म भावना है उस पे चर्चा चल रही है। अच्छा, इसमें कल जो हम इस पे चल रहे थे कि कार्तिक। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में 321 से 323 ये तीन गाथाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। इसमें सहजी कर्मबद्ध पर्याय के ऊपर इस महान सिद्धांत को यहीं से प्रतिफलित हुआ है, जो इस युग का सर्वाधिक चर्चित विषय है। इसी पे ही सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, इसी पे ही अभी तक लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन भी इसी में, इसमें ये उनको पूरी तरह क्लैरिटी नहीं हो पाती। इन तीन गाथाओं अनुसार जिस जीव ने जिस देश में जिस काल में जिस विधान से जो जन्म अथवा मरण जिन देव ने नियत रूप से जाना है, जिन रूप में मतलब केवलियों के ज्ञान में जो आया, तो हाँ। उस जीव के उसी देश में उसी काल में उसी विधान से वह अवश्य होता है। उसे इंद्र अथवा जिनेंद्र कोई टालने में समर्थ नहीं है, अर्थात उसे कोई टाल नहीं सकता, उसे कोई टाल नहीं सकता। इसका मतलब वो सारा व्यवस्थित है। अब एक ही शब्द में सारा कुछ आ जाता है। व्यवस्था जब हम कहते हैं ना, तो उस व्यवस्था का कहने का अनुसार होता है कि जैसे ही जिस द्रव्य की जिस क्षेत्र काल भाव से जैसा होना है, जो वैसा नियत है, जैसा कैसा होना है हम तो नहीं जानते, बट केवली के ज्ञान में प्रतिलक्षित हुआ है, उन्होंने देखा है, प्रतिबिंबित हुआ है, प्रतिबिंबित हुआ है, उन्होंने जैसा देखा है वो वैसा ही होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उन्होंने जो देखा हो और बाद में वो बदल गया हो। अब इसमें यह है कि इसमें सिर्फ ये बात है कि बहुत कंफ्यूजन कहाँ आता है कि इसका मतलब हम पुरुषार्थ ना करें। ये ज्यादातर लोगों में ये भावना आ जाती है कि जब सब कुछ नियति है, पड़ा ही हुआ है, तो हम ना करें। आपका पुरुषार्थ भी उसके अंदर वैसा ही पड़ा है कि आप भी पुरुषार्थ कैसा कर पाएंगे। यानी कि टोटल प्रोग्राम जो है ना वो वैसा सिस्टम में अनादि से अनंत तक का एक एक समय की पर्याय है। अब जब वो परिवर्तन जो होता है एक समय का होता है, आप क्या कर सकते हो? एक समय आपको ज्ञान में नहीं आएगा, और परिवर्तन एक एक समय का हो रहा है। किसको बदलोगे, कहाँ बदलोगे? उसकी जगह क्या लेके आओ? नहीं हो सकता। इसको समझ के ही हमें हमारे अंदर से कर्ता भाव निकलता है कि मैं इसका कर्ता नहीं हूं, मैं मार माध्यम हूं। निमित्त आ रहे हैं वो भी उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, और वैसा ही जैसा होना है वैसा होता है। आप अपना पुरुषार्थ करते रहिए, इसके बारे में सोचना भी नहीं है। इसको कब सोचना है? जब पुरुषार्थ करने के बाद उसका परिणाम आ जाए, वो अनुकूल या प्रतिकूल आए, उसको आपने सोचना है कि ये ऐसा ही होना था। उसके ऊपर अब कोई ऊहापोह नहीं। वर्तमान नष्ट नहीं होगा आपका। बात जो है भूतकाल में आपने पुरुषार्थ किया, वर्तमान में जैसा आ गया उसको स्वीकार भाव आगे बढ़ जाओ। अगर आपको लगता है कि यहाँ मेरा पुरुषार्थ में कमी है तो फिर कर लेना ज्यादा पुरुषार्थ। इसका मतलब यह है कि हम जिस अवस्था में जितना सोचते हैं कि हमें इतना पुरुषार्थ हम कर सकते हैं और मैं करने में समर्थ हूं, उतना कर दो। अब जैसे स्टूडेंट पढ़ने वाला होता है, वो जितना जानता है पढ़ता है, पूरी तैयारी कर देता है। अब उसका पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन कौन से आएंगे, जिनमें जिन सब्जेक्ट्स में उसकी महारत है वो आ गए, तो उसका पेपर बहुत 100% हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन ऐसे आगे ढीले हो गए तो ठीक है, 90% आ जाएगा। पर उस व्यवस्था को, कि ये व्यवस्था में ही पड़ा है और आपका पुरुषार्थ आपके पास है, आप जितना मर्जी कर लो, कोई रोक नहीं रहा, पुरुषार्थ के लिए कोई रुकावट नहीं है। तो ये जो बात है ना, ये नियति को समझनी थी। ये नियतिवाद नहीं है, गोशालक वाला नहीं है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो होना होगा। जिसकी बुद्धि में ये आता है, उसकी सिस्टम के अंदर भी यही पड़ा हुआ है कि इसने पुरुषार्थ करना ही नहीं है। इसने पुरुषार्थ करना ही नहीं है इस बात को लेकर। नहीं तो कोई आप क्यों नहीं पुरुषार्थ करेगा? उसकी जितनी क्षमता वो करेगा। अपने मनोज्ञ या अपने अनुकूल चीजों को लाने के लिए जो वो कर सकता है, जो उसका सामर्थ्य है वो करेगा, वो करेगा। बाकी यह है कि उसका परिणाम आना वो उसके हाथ में नहीं है। परिणाम जो आ जाए उसको स्वीकार भाव से करे।
ये बहुत बड़ा अंदर से ना, एक कहिए कि जिसको अंदर, जीव के अंदर ना एक सहिष्णुता पैदा होती है, तितिक्षा। सहन मतलब आ गया ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है। एक होता है कि उसमें उसके आवेग चालू हो जाते हैं, नियंत्रित नहीं रहता, भावनाओं में नियंत्रित नहीं रहता। लोग ऐसे नहीं कि रिजल्ट ठीक नहीं आया तो उन्होंने सुसाइड कर लिया, बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उसकी बात मानी नहीं गई तो उसने कुछ ना कुछ कर लिया, अपने साथ अपने शरीर के ऊपर घात कर लिया। ये क्या है भाई? परिणाम तेरे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में खेलना है। प्रतिद्वंदी कितना तैयारी करके आया है और परिणाम क्या आने हैं, ये आपकी मर्जी से थोड़ी होगा। किसी और ने बहुत मेहनत की हुई है, आपने भी मेहनत की है, तो उसको हार जीत चलती है। तो जीत जीत के ऊपर बहुत छलांगे नहीं लगानी, और हार हो जाए तो रोना नहीं है। ये जो है ना, ये द्वंद्व है जीवन के, इसको हमने सहना है, सहना। भगवान महावीर ने ना धर्म के दो लक्षण बताए हैं। एक लक्षण क्या होता है कि आपने अहिंसा को, जो बाहर की साइड में है ना, अहिंसा को समझ लिया कि हिंसा नहीं करनी और राग द्वेष नहीं करनी। ये बड़ी मोटी चीज है जो बाहर पड़ी हुई है कि मुझे हिंसक नहीं बनना, अहिंसा का मुझे पूरा ज्ञान है और ये इसको करना है। और दूसरा क्या है कि जो वातावरण का परिवर्तन या परिस्थितियां बदल रही हैं, उसके कारण जो तेरे लिए कष्ट या चीजें तेरे हिसाब से नहीं हो रही हैं, उसको सहन करना। ये धर्म का दूसरा है, ये अंदर की बात है कि उसको मेरे में सहन करने की शक्ति है क्या। धर्म दो तरह से चलता है। एक बाहर से, जैसा आप कहते हैं मैं ये नहीं करता, मैंने नियम ले लिया, मैंने ये नहीं करना, उसको तो बड़े मोटा मोटा समझ जाता है। राग द्वेष नहीं करना होना, ये नंबर दो पे आता है। समझ में तो आता है उसको कैसे नियंत्रित कैसे करूं, राग द्वेष का। और तीसरा है कि जब परिस्थितियां तुम्हारे हिसाब से नहीं चले या आपको कष्ट मिले, परिचय जो आते हैं, अपसर्ग आते हैं, उसको सहना सीख जाए, उसको सहना सीख जाए। धर्म दो एंगल से चलता है। पहला स्टेप भी है और दूसरा स्टेप भी है, दोनों से ही चलना पड़ेगा। मतलब हमें आवेग जो आते हैं उसको हमने नियंत्रण कैसे करना है, ये सबसे बड़ी बात है। और उसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल जो है ना, ये होता है कि आपने करा मेहनत और नतीजा वैसा नहीं आया, ठीक है, आप आगे बढ़ गए, ठीक है, ये ऐसे ही होना था, बात खत्म। इससे क्या है कि दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना या उसके ऊपर जो ऐसा ढूंढना कि कारण ढूंढने, ये क्या है, इसका कोई हल नहीं है। इसके करने में आपका वर्तमान चला जाएगा। प्रतिक्रिया रुक जाएगी ना, तो प्रतिक्रिया। अभी तक हमने जो वर्तमान नहीं जिया उसका कारण यही है, हमारी मर्जी का हो गया खुश हो जाते तो हम नाच के अंदर वर्तमान खराब कर दिया, खुशी से। बच जाते हैं। हाँ, नाच से मतलब हम बड़े आनंद है, ओ मजा आ गया, हमारी मर्जी का हो गया। नहीं हुआ तो फिर रोना। वर्तमान जिया ही नहीं है अब तक, जो है अनादि से यहां तक वर्तमान जिया ही नहीं है। और वर्तमान का एक समय जी लिया होता तो काम हो गया होता। ये बात समझ लो। अब आवेग आएंगे जैसा है, वो सारा खेल क्या है, मोहिनी कर्म का। मोहिनी कर्म अंदर पड़ा है जितना, जिस हिसाब से उसका जितना जितना विलय होता जाता है, उतना उतना हमारे राग द्वेष का जो है ना, वो कमी होती जाती। हमारी शुरुआत ही नहीं होगी जब तक कि पहली कोटि का जो है ना, जो दृढ़तम कोटि है उसकी, क्या अनंतानुबंधी कषाय की, उसको उसका छेदन भेदन नहीं किया तो, वो अगर उसको नहीं करा तो समझो कुछ शुरू ही नहीं हुआ। और उसका चौथा स्टेप जो है, मंदतर स्वजलन, वो कैटेगरी जो है, वो जब तक नहीं आई तो पूर्णता कंप्लीट नहीं हुआ। जो भी अध्यात्म है, शुरुआत भी उसी से होनी है और अंत भी उसी से ही होना है। चारों ही कैटेगरी जो हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्ष हानि, प्रत्यक्ष हानि, ये हमारे पास चार स्टेप्स है। ये चार स्टेप से हमको पता चलता है कि हम इसमें, यहां पर जो है
जब तक स्वजलन में नहीं आते तब तक अध्यात्म की पूर्णता ही नहीं होनी, किनारे पे आके रुका रहेगा। इसका मतलब ये पूरे स्टेप्स को समझना है। और जो ये आवेग आते हैं, जो इम्पल्स आती है, उसमें चढ़ा मतलब एकदम, इसको मैं कहता हूं कि बहुत अनंतानुबंधी है तो ज्वार भाटा, ज्वार भाटा आता है उसके अंदर। तो उसके कारण उसको सारा हिल जाता है। अब उसमें करना कैसे है कि उसका आवेगों का नियंत्रण कैसे करना है। तो इस पद्धति को करने के लिए हमारे पास तीन चीजें बताई गई हैं। वो है उपशमन करना, शिवोपशमन और शायिका, शायिका। तीन हमारे पास मेथड हैं। उन तीनों से हम इन आवेगों को रोक सकते हैं। और ये भी कैसे होंगे कि जैसे जैसे हमारा स्थिति जो है आवेग और उपावेग को, यानी कि कषाय और नो कषाय को हम समझने लगे, धीरे धीरे नो कषाय अंदर से निकाले। छोटी छोटी बातें, नो कषाय का क्या है कि वो प्रेरित करता है, वो तो कषायों को, शुरुआत तो नो कषाय से ही होगी। बेसिकली नो कषाय का ही स्टार्ट होगा वहां से। और फिर बाद में जो वो पूरा फैल जाता है, पकड़ जाता है, वो कषाय में आ जाता है, कषाय के रूप में आ जाता है। तो नो कषाय में जिसको हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं, हास्य रति रति भय शोक जुगुप्सा, और तीनों वेद हैं, तीनों वेदों में से कोई एक वेद, तो ये सारा खेल यही चलता है ना। इसका मतलब है कि भय है अंदर, क्रोध आएगा, भय को निकाले। हास्य है, हास्य है तो फिर क्या है, आप जो है अपने लक्ष्य से हटकर किसी दूसरे के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, कुछ मजा लेना चाहते हैं, हास्य करना चाहते हैं, उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं। इस हास्य का मतलब ये नहीं कि आपने मुस्कुराना नहीं, हंसना नहीं है, आपने एकदम टाइट होके ऐसे बैठे रहना, नहीं। किसी की हंसी नहीं उड़ाना, नहीं करते किसी की हंसी नहीं उड़ाना। जैसे मोटी अब जब हम आवेग समझ जाएंगे ना, आवेग उपवेग, और इनको कंट्रोल करना, तो हमारा पूरा कंट्रोल का पूरा वृत्त जल्दी कंप्लीट आती हो है मेरे जाए। ऊपर यार। यानी कि उधर से ज्ञानावर्णी कर्म का क्षेप शम हो, और इधर से मोहनी कर्म का विलय होता है। हो जाते हैं। और सही मोहनी बात। कर्म का विलय कब होगा? जब हमारी दृष्टि ठीक हो। चरित्र का सीधा लिंक, आचरण जो है ना, वो बहुत दृष्टि पे डिपेंड करता है। दृष्टि सही हुई तो सृष्टि सही होगी, इसका मतलब आचरण सही हो गया। तो ये दृष्टि, दृष्टि को ठीक करना जरूरी हुआ। तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो है वो दृष्टि का है। और दृष्टि को ठीक करने के लिए जो अनंतानुबंधी दृढ़तम जो है, वो जो कोटि है, वो श्रेणी जो है हमारे आवेगों की, वो ठीक होनी चाहिए, अनंतानुबंधी की शायद। नहीं तो कार्य नहीं शुरू हुआ, अध्यात्म में एंट्री नहीं हुए हम, सही माने। तो ये जो है ना, तीन उसकी तीन गाथाएं जो है ना, ये हमको, ये बहुत छोटी सी गाथाएं हैं, पर जो फंडा इसके सिद्धांत जो निकल के आता है ना, कि जो हो रहा है सहज हो जाना। तूने जो करना करा, जो हो रहा है उसको देख। मतलब ये बताता है कि बाहर सब कुछ स्वांग हो रहा है, पूरा स्क्रिप्ट रेडी है, उसके अनुसार कार्य हो रहा है। तू उसको देख बस। तू अपना पार्ट जितना ठीक समझता है वो कर दे, बाकी ठीक है जैसा आना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 321 से 323 गाथाएं। इस प्रकार निश्चय से जो द्रव्यों को और उसके समस्त पर्यायों अवस्थाओं को जानता है वह सम्यक दृष्टि है। जो द्रव्यों को और उनकी समस्त पर्यायों को जानता है वो सम्यक दृष्टि, और जो इसमें शंका करता है वो मिथ्या दृष्टि। द्रव्य को, अब क्या द्रव्य है, उसके गुण है और पर्याय है, ये हम जानते हैं। उधर से हम ये भी जानते हैं उत्पाद वे और ध्रुवता है। जो द्रव्य है वो ध्रुव है, जो द्रव्य है वो ध्रुव है। गुण जो है वो भी ध्रुव है। लेकिन जो पर्याय है, जो उत्पाद और व्यय होना है, वो गुणों में होना है। क्योंकि, और ये क्रमवर्ती है। ये बड़ी फंडामेंटल चीज है, आप अब तक समझ गए हो। और इसी का ही कॉम्बिनेशन जो है ना, कि जो अक्रमवर्ती गुण है और क्रमवर्ती जो पर्याय हैं, इन सब का सम जो टोटल है वो आत्मा है, वही आत्मा है। अब वो आत्मा के अंदर जो आत्मा की जितनी शक्तियां बताई गई हैं, उससे देखिए ना, उससे हमें सारा कुछ समझ आता है। एक सुई की नोक पे भी आ रहा है, एक पूरे लोक में भी जीव फैल सकता है। अनंत जीव भी सुई की नोक पे आ सकते हैं, क्योंकि उसमें संकुचित और विस्तार होने की उनकी शक्ति है। ये किसमें है? आत्म प्रदेशों में।
लेकिन जो इस लोक के प्रदेश है ना, उसमें नहीं है ये। वो तो जैसे है ना वैसे ही है। मतलब एक जो प्रदेश है लोक का, उसमें संकुचित विस्तार नहीं होता, उसको तो भाग भी नहीं कर सकते, वो तो एज इट इज ही है लोक का। ये मेरे में ही ऐसा संकुचित विस्तार होने के लिए, क्योंकि मैं इसमें ना जगह जगह मैं व्यापक नहीं हूं। जीव और पुद्गल पूरे लोक में व्यापित नहीं है। मैं क्या नामी, हाँ जी। जहाँ एक प्रदेश पर एक पुद्गल भी अवस्थित हो सकता है, उस पे अनंत भी आ सकते अनंत भी हैं। हो सकते हैं, हाँ, तो वो पुद्गल की तरह मात्र है, पुद्गल का गुण है। उसी का ही है ना। वो प्रदेश क्या करेगा? प्रदेश का तो उसका हलन चलन कुछ नहीं है। तो ये तो आत्मा में होता है संकोच विस्तार का गुण, ये पुद्गल तो में आत्मा होता में है ना। आत्मा संकुचित और विस्तार होती है। है। तो पुद्गल कैसे कर लेता है? पुद्गल तो पहले ही इतना परमाणु इतना छोटा है। ओवरलैप कर देता है, हाँ, आत्मा ओवरलैप नहीं हाँ, करती, हाँ, ओवरलैप नहीं होता। हाँ। वो जो है ना उसमें, वो तो खंडित भी हो जाता है। हम्म। और हम खंडित नहीं होता जीव। जीव खंडित नहीं होता। तो ये देखो, हमारी संख्या भी नियत है। हाँ संख्या तो मैं कुंथू के अंदर हूं या हाथी में हूं, बराबर। संख्या बराबर है। तो फिर खेल किसने करना है? वो बाहर के प्रदेशों के कारण नहीं है, मेरी संकुचित विस्तारित शक्ति के कारण है। इसीलिए वो कहा गया ना कि उसके जो प्रदेश हैं वो बदलते नहीं है। चादर को फैला दो हाँ, और चादर को फोल्ड कर दो, अब गाना वही रहेगी। वही रहेगी ना। जी। तो इसका मतलब उसके प्रदेश थोड़ी कम बढ़ती होते हैं। अब हमें ही दृष्टि में लगता है कि ये फोल्ड करके इतने में आ गया, लेकिन उसके जो है प्रदेश तो उतने के उतने ही है ना। तो फोल्डिंग हो गई, जैसे चादर की होती है, इसी तरह फोल्डिंग होकर वो उतने स्थान के अंदर तो सारा आ गया। और ये जो है, ये क्वालिटी मूर्त में नहीं है, अमूर्त में ही है। लेकिन अमूर्त भी कितना है कि अमूर्त का भी जो एक यूनिट है वो भी मुझे दिखाई नहीं देता। परमाणु भी कितना सूक्ष्म है। परमाणु भी कितना सूक्ष्म है। और ये जो प्रदेश है ना, ये इतने छोटे हैं कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने के अंदर जो समय लगता है उसको समय कहते तो हैं। समझ गए। अब फिर बताइए कितना क्लोज है वो समय, कितना तो है। जब एक प्रदेश पे एक परमाणु स्थित होता है, वो मतलब है उस पर रह सकता है, उस पर अनंत भी तो आ सकते हैं। अनंत भी आ उसमें सकते हैं। छयों छयों के छयों इकट्ठे रह सकते हैं। परमाणु की वही की वही है ना, हाँ, जो एक प्रदेश के ऊपर रहता है उसकी हाँ, क्षमता वही है। हाँ, ठीक है। और जो अनंत परमाणु एक प्रदेश में रहते हैं, वो भी वही है। वो भी। परमाणु क्या समझते हो? जो मतलब जिसको हम कहते हैं असंख्यात परमाणु, अनंत परमाणु, आपकी आंख में गिर जाए आपको पता नहीं चलेगा। असंख्यात के तो दिखते ही नहीं। और एक हल्का मिट्टी का कण गिर जाए, जी। वो आपको हिला के रख देता, आप आंख मसलने लगते हो। निकलने तो फिर उसका मतलब वो कितना छोटा है, जाते। कितना छोटा है। निरंश, जिसका अंश उसको विभाजित नहीं होता। और इसी तरह ये जो लोक के प्रदेश हैं, ये प्रदेश भी विभाजित नहीं हो सकते कि आप ये कहो कि इसका आधा में आ गया, नहीं होते। नहीं होते। इस प्रकार निश्चय से जो द्रव्यों की और उसकी समस्त पर्याय अवस्थाओं को जानता है वह सम्यक दृष्टि है, और जो इसमें शंका करता है वो मिथ्या दृष्टि है। अपने को इसमें कोई शंका करने की जरूरत है ही नहीं। जहां एक और धर्म भावना का इतना विस्तार दिया गया है, तो दूसरी ओर अनेक कवियों ने इसे मात्र एक एक छंद में भी समेट लिया है। एक छंद, जिनमें की अधिकांश है तो धर्म की महिमा बताकर धर्म धारण करने की पावन प्रेरणा ही दी गई है। धर्म भावना में ज्यादा जो है ना वो प्रेरणा ही दी गई है। उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए, साध्य की तरफ बढ़ने के लिए, उपेय की तरफ बढ़ने के लिए हमको क्या दिया गया है कि प्रेरणा दी गई, उधर बढ़े, क्योंकि इसमें खेल है भावों का सारा। धर्म की भावना, भावना से है। और जो दुर्लभ बोधि था, उसमें सचेत किया जा रहा है कि तुझे जो मिल गया है और वो जो है वो भी बहुत दुर्लभ है, जहां से तू आया है वो वहां से मनुष्य भव तक ये भी बहुत दुर्लभ है। तो फिर सारे में आगे बढ़ना उसकी, जरूरी हाँ, है। हाँ। वो ज्यादा कौशन का है। ये प्रेरणा देकर प्रोत्साहित करने की है धर्म भावना कि तू इस पे बढ़। खेल दोनों एक ही पे कर रहे हैं, रत्न तरह की साधना पे। दोनों ही रत्न तरह के ऊपर है, दोनों का लक्ष्य। रत्न तरह समझ में आता है? हाँ, ज्ञान।
सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चरित्राणि मोक्ष मार्गः। वाह। हम्म, तो धर्म की महिमा बताकर धर्म करने का पावन प्रेरणा दी गई है। अनेकों में धर्म के स्वरूप को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। कविवर भूधर दास ने धर्म की महिमा बड़े ही मार्मिक ढंग से व्यक्त किया, और जो इस प्रकार है। जांचे सुर तरु देह सुख चिंतन चिंता रैन, बिन जांचे बिन चिंतिए धर्म सकल सुख देन। कल्प वृक्ष संकल्प करने पर अथवा मांगने पर तथा चिंतामणि रतन चिंतन करने पर फल देता है, किंतु धर्म से बिना मांगे व बिना चिंतन के ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कहा एक और दीनता पूर्वक मांगने पर तुच्छ भोग सामग्री प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष, और कहा बिना मांगे ही अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद देने वाला धर्म। तो दोनों का कंपैरिजन कर दिया ना, कि वो अतीन्द्रिय आनंद देने वाला और बिना कार मतलब बिना मांगे मिलेगा। इसी तरह कहा चिंता करने पर चिंतित मनोरथ को पूर्ण करने वाला चिंतामणि रतन, और कहा बिना चिंतन के ही अचिंत्य आनंद देने वाला महान धर्म। अज्ञानवश जगत भले ही चिंतामणि रतन और कल्प वृक्ष के गीत गाता हो, उनकी तुलना धर्म से करता हो, पर धर्म की तुलना में वो कहाँ ठहरते हैं। चिंतामणि रतन और कल्प वृक्ष दोनों ही अनंत सुख शांति देने वाले पावन धर्म की समानता नहीं कर सकते। ये सारा क्या, क्यों आदमी चाहता मेरा ये काम हो जाए, चिंतामणि रतन मिल जाए, ये सारा बहुत प्राप्ति की बात है ना। वो उसकी इच्छाएं हैं, अभी तक हैं, अपेक्षाएं इच्छाएं वो पूरी हों पूरी हों। उसमें जो शब्द आया था चिंतित चिंता रैन, रैन का मतलब रतन, नहीं रात रात रतन रैन नहीं नहीं, चिंतामणि रतन आ रहे हैं नीचे देखो, चिंतामणि रतन है, रतन और कहाँ रैन का मतलब रतन है। मेरा आज ही समझ में आया, पहले तो रात ही समझते थे हम इसको। देखो ये चिंतन चिंता रैन, चिंतन चिंता रैन चिंतामणि रतन, वो अभी अभी समझ में आया, तभी तो बोला मैंने। नहीं तो आज तक हम यही समझते कि रैन का मतलब रात है। कहाँ बिना चिंतन के ही अचिंत्य आनंद देने वाला महान धर्म है। अज्ञानवश जगत भले ही चिंतामणि रतन चिंतामणि रैन रतन और कल्प वृक्ष की गीत गाता हो। ये कई बार ये शब्द कवि के शब्द होते हैं ना। रैन है वो, रतन हाँ, रैन है, चिंता रहे तो हमने रात ही समझा था आज तक। पर धर्म की तुलना में वो कहाँ ठहरते हैं। चिंतामणि रतन और कल्प वृक्ष दोनों ही अनंत सुख शांति देने वाले पावन धर्म की समानता ही नहीं कर सकते। इस प्रकार धर्म भावना में रतन तरह धर्म की अचिंत्य महिमा बताकर जीवन को धर्म में बनाने की पावन प्रेरणा दी जाती है। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि कल्प वृक्षों से दीनता पूर्वक नहीं मांगना पड़ता, अतः दीनता पूर्वक मांगने की बात क्यों कही जा रही है, कि उसके कोई मांगा नहीं जाता। अरे भाई, दीनता बिना मांगना संभव ही नहीं है। मांगने में दीनता आती ही है। मांगना स्वे दीनता है, वह दीनता स्वरूप ही है। मांगने को मौत समान कहा है। मांगन गए सो मर गए, रही मन वे नर मर गए, हाँ। जो नर मांगन जाए, उनसे पहले वे मरे जिन सुख निकसत नाय। हाँ, अच्छा सुख लिखा। हाँ, अच्छा, रहीम कवि कहना है कि व्यक्ति मानो मर ही गए हों जो दूसरों के घर मांगने जाते हैं, क्योंकि उनका स्वाभिमान मर गया। वह मरे हुए ही समान है, किंतु स्वाभिमान खोकर मांगने पर भी जिनके मुख आ गया, अर्थात जिनसे याचना की जा रही है से इंकार निकलता है, वह तो मांगने वाले से भी पहले मर चुके। मतलब जो नहीं कर रहा है, जो मांग रहा है उसकी तो बात है, जो होने के बाद भी उसका इंकार कर रहा है वो तो मांगने वाले से पहले मर गया। ये समझना चाहिए, क्योंकि समर्थवान होने पर भी देने से इंकार करना मांगने से भी अधिक बुरा समझा जाता है। अतः बिना मांगे अतीन्द्रिय आनंद देने वाले धर्म की तुलना में मांगने पर भोग सामग्री देने वाले कल्प वृक्ष तुच्छ ही हैं। धर्म भावना के संदर्भ में पावन प्रेरणा के साथ अति संक्षेप में धर्म के स्वरूप स्पष्ट करने वाले कर्म दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी से भिन्न जो आत्मा के सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र भाव है, वही धर्म है। जब ये जीव इन धर्मों को धारण करता है तभी अचल सुख को प्राप्त करता है। अब हम धर्म को क्या समझ रहे हैं कि मैंने धर्म की क्रिया करना है, जबकि धर्म की शुरुआत जो है वो दर्शन मोहनी से होनी है।
दर्शन मोहनी से होनी है। और दर्शन मोहनी के समय के पीछे क्या होगा, उसका बल किसका होगा, ज्ञान और दर्शन का होगा। ज्ञान और दर्शन उसके हुए तो वो दर्शन मोहनी से जो उदय होगा वो उससे क्या होगा कि ये दोनों अगर मेरे में अगर अज्ञानता होगी, अदर्शन होगा, तो ये रास्ता भी भटकाएगा दर्शन मोहनी। मतलब नाम सम्यक का दर्शन होने की प्रकृति है। सम्यक तो जो है पहले दृष्टि तो है, ये दृष्टि ठीक करना है ना, हाँ, ये दृष्टि ठीक करना है। तो ये सम्यक तो जो है दर्शन मोहनीय सम्यक्त को आने नहीं देता, और चरित्र मोहनिया आने के बाद टिकने नहीं देता। दोनों दोनों यही है। उधर अगर अनंतानुबंधी पड़ा है तो टिकेगा ही नहीं। अब वही बात होती है कि सम्यक आएगा नहीं। वो आपकी दृष्टि ठीक होगी, आपको समझ आ रहा है, पर चरित्र के लेवल पे आप कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर रहे। अब उसका आ गया, अब आता कब है कि उसकी आत्मा के अंदर वो जो है, जो जो दृढ़तम जो गांठ है वो नहीं है। बाकी सारी जो गांठें हैं वो हल्की हल्की हैं स्वजलन तक। ये जो है ना सबसे प्रखर जो जो ये गांठ है ये टूटनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले दृष्टि होगी, दर्शन मोहनीय पहले होगा, हाँ, और चरित्र मोहनी में अनंतानुबंधी किशाय बाद में आएगा। दोनों इसके साथ हैं किशाय। पहले तो मैं अपनी दृष्टि तो ठीक करूं ना, कि मैंने देखना किधर है, सन्मार्ग कौन सा है, नहीं तो वो समझ ही नहीं आएगा। नहीं मेरा पूछना, मैं अलग टाइप से हाँ मेरा हाँ प्रश्न का ये मतलब नहीं था। हाँ मैं ये पूछना चाह रही थी कि सम्यक तो जो है, हाँ तो अलग अलग प्रकार के जो सम्यक हैं, संकित हाँ संकित करो, सम्यक करो, हाँ। तो शाही सम्यक भी तो सम्यक ही है ना। शायिक समिति के अंदर दर्शन मोहनीय का पूर्णता और विलय है। फिर दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी तो उसमें आ गया ना उसके क्षेत्र चरित्र में। का सारा विलय नहीं हो सकता है। शायिक हाँ, तो उसको हो सकता है, अनंतानुबंधी शायद में उसमें क्या है। अच्छा, ये विलय क्या होते हैं, और जब जीव गिरता है नीचे आता है तो सारे फिर खड़े हो जाते हैं ना। अगर मान लिया ये पहले कर कर कोई सम्यक दर्शन लेकर और 11वें से गिरता है और गिर के पहले पे आ जाए, हाँ, तो उसने पहले क्लीन कर दिए थे इसलिए होंगे नहीं है। नहीं वो तो दोबारा से होंगे। तो इसका 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 मतलब है कि वो हमने हटाए थे, वो फिर उसमें उसको दबाया, वो सारे आ जाएंगे, तो आ जाएंगे। वो आ जाएंगे। इसीलिए शाइक में ये बात होती है कि शाइक हो जाए तो वो गिरेगा नहीं वहां से। शाइक की बात क्या है कि उसमें कोई पढ़ाई नहीं हुआ। दर्शन मोहनी की तीसरी स्टेज जो है, जो शुद्धतम है, लेकिन वो है तो सही ना। और वो मोहनी का उसमें कुछ तो है ना रंग, सम्यक में, चाहे वो शाही भी है। मेरा हाँ, कहने का मतलब ये है, क्या चीज, मोहनी कर्म का एक वो है ना वो उसमें। ट्रांसपेरेंट है ना, कुछ करता नहीं है। आप उसको अभी पूरी तरह समझे नहीं हो कि जब उसके मोहनी कर्म के जब 3 हिस्से होते हैं, वो अलग बात है वो दर्शन। अलग नहीं है, वो ही नहीं समझ आ रहा आपको। जब एक एक चीज जो है पड़ी हुई है, वो उसको जैसे कि उसके कारण वो मिथ्यात्व है, जैसे वो पूर्णतः अशुद्ध है। फिर जब उसको समय मिलता है तो बीच में कुछ शुद्ध हो गया, कुछ अशुद्ध हो गया। इसका मतलब वो जो कवरेज थी उसमें कहीं कहीं रोशनी हो गई और कहीं कहीं वो पड़ा हुआ है। मिश्र की वही स्टेज होगी ना, कि कहीं से मतलब कुछ तो रोशनी झांक रही है लेकिन पूर्णतः नहीं है। और जो एक स्वच्छ हो गया बिल्कुल, जिसको सबसे ज्यादा समय मिला, वो जो है बिल्कुल क्लीन हो गया, पर वो पड़ा तो है ना शीशे की तरह। हाँ पढ़ा तो है। भाई उसका वो जो कर्म है वो ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, पर कर्म तो पड़े हैं, कर्म तो पड़े हैं ना। वो बाधा तो दे रहे हैं, उसको उन्होंने चश्मे की तरह कहा है कि आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं है, पर चश्मा तो लगा हुआ है ना। शाही कब होगा, जब चश्मा उतर जाएगा। ठीक है, चश्मा भी उतर गया, वो शाही क्या, वो शाइक हो गया। वो शाही हाँ सम्यक तो है। हाँ, वो चश्मा लगा हुआ है। हाँ अब जी। वो बात जो कंफ्यूजन आपका है कि उदय आना, उदय तो अपनी स्थिति के हिसाब से आएगा ना, पर उदय का स्कोप तो पूरा है ना। उदय का मतलब ये थोड़ी कि लगातार है। जिस कर्म का जो स्थिति बंध खत्म हुआ उस समय वो उदय में आएगा, और उदय में आएगा तो वो वहां पर वो हिल जाएगा, वही हिलेगा ना। अब ये थोड़ी कि हिलता रहेगा लगातार, नहीं थोड़ी देर बाद दूसरे कर्म का उसकी स्थिति बंध खत्म आने पे आई
फिर हिल जाएगा। और स्थिति बंद के साथ में उसका अनुभव, ये दोनों तो अपनी अपने स्थिति बंद तो टाइम पे ही आएगा ना। स्थिति बंद को आपने जितनों की उदीरना करी थी, जितना की उदीरना करी थी, वो उसको आप पहले ले आए और बाकियों को पीछे धकेल दिया। पहले कैसे लाए? उदीरना करने के लिए। और वो जो समय हमको मिलता है उनका, उनको धोने का, कर्मों को, वो कितना ज्यादा मिलता है, उसी में सारा खेल है। और जैसे ही उसको टच हुआ, वो शुरुआत हुई उसकी औपशमिक सम्यक दर्शन की, वैसे ही कषाय खड़ा हो गया। कषाय खड़ा हो गया, वो फट से गिरेगा, दूसरे गुण स्थान से पहले पे आ जाएगा। कुछ देर बाद हुआ, तब तक वो सबसे जो मिथ्यात्व वाले थे वो नहीं, अब जो मिश्र वाले हैं वहां से गिरेगा तो तीसरे पे जाएगा। और अगर वो जो शुद्ध वाला है, जिसको हम कह रहे हैं ग्लास की तरह है, वहां से अगर वहां से गिरेगा ही नहीं, वहां स्वयं सम्यक दर्शन होगा। और यही स्वयं सम्यक दर्शन जब सारे खत्म हो जाएंगे तो वो शायक बनेगा। और उससे पहले की एक जो स्टेज होती है वो वेदक सम्यक दर्शन है, लास्ट वाले समय की। बस ये तो है। अब कोई मेरा प्रश्न ये वाला नहीं फिर है। कौन से वाला है? मेरा प्रश्न ये मैं ये कहना चाह रही थी कि जो शाही सम्यक्त है, हाँ शाही सम्यक्त हो गया उसको, हाँ ठीक है। उन्हें सातों प्रकृतियों का क्षय कर लिया। हाँ ठीक है। मेरा प्रश्न इस समय ये उठ रहा है कि जो सम्यक्त है, हाँ क्या वो मोहिनी कर्म संबंधित है? ये प्रश्न है। हाँ, तो कहाँ शुरुआत ही मोहनी से हुई है? शुरुआत तो हो गई, अब वो शाही में आ गया। दर्शन मोनी से शायद संकित होने पर भी क्या उसका मोनिया संकित संबंध है ये प्रश्न है। दर्शन मोनी की अभाव से, हाँ, दर्शन मोहनी के अभाव से हो रहा है। दर्शन मोनी का अभाव है, दर्शन मोहनी तो पूरा कंप्लीटली खत्म होता है। अभाव। और शाइक वाला गिरेगा ही नहीं। अभाव क्या? वो खत्म हो गया, समझो दर्शन मोहनी खत्म हो गया, क्योंकि वो शाइक वाला गिरेगा नहीं। हाँ, शायद भी चरित्र तो है ही है ना। चरित्र की बात अलग है, पर वो गिरेगा नहीं ना। हाँ, वो चौथे से नीचे नहीं जाएगा, हाँ, ठीक है, चौथे से नीचे नहीं जाएगा। फिर शाइक का फायदा क्या हुआ? ठीक है, अब ठीक है। फिर शाइक का फायदा क्या हुआ? दर्शन ज्ञान में ज्ञान चेतना ही आत्मा का धर्म है। दया, क्षमा आदि तथा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप रतंत्र भी इसी में गर्भित जानने चाहिए। पंडित दीपचंद जी ने कहा है कि हे आत्मन, जब तप, शील, संयम और त्याग आदि तो व्यवहार धर्म है, सच्चा सुख देने वाला निश्चय धर्म तो चैतन्य स्वरूप निज परमात्मा में रमनता ही है। ये उसका सही आचरण है, जिसको हम सम्यक चरित्र कहते हैं। सम्यक चरित्र है कि वो क्या है कि अपने चैतन्य स्वरूप निज परमात्मा में रमनता ही, उसी में ठहर जाए, उसी में रम जाए। वो उसका जो है आचरण जो है वह सम्यक है। ज्ञानानंद स्वभावी निज शुद्ध आत्मा की आराधना ही वास्तविक धर्म है, निश्चय धर्म है। इसके बिना किया गया सर्व क्रिया कांड निष्फल है, किंचित मात्र भी कार्यकारी नहीं है। इस तथ्य का चिंतन भी धर्म भावना में भरपूर किया जाता है। इस संदर्भ में कविवर बुद्ध जन कृत 12 भावना में उल्लेखित है कि जीव का धर्म नहाना धोना, तीर्थ यात्रा करना, जप तप करना, नगन तन रहना नहीं है। शेष धर्म तो आत्म स्वभाव की रमनता ही है। श्रेष्ठ धर्म जो है वो क्या है? ये आत्म स्वभाव की रमनता ही है। उसके बिना नहाना धोना, तीर्थ यात्रा, जप तप, नगनता सभी निष्फल हैं। ये जो क्रिया कांड हो रहा है, जो कर रहे हैं, वो सारी बस वो बाहर की चीज है। ये कोई कार्य नहीं करेगी। कोई कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं करता, अपनी आत्मा में रमनता करता है। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं करता, उसका भी कार्य हो जाएगा। उसका भी कार्य हो जाएगा, उसका भी कार्य हो जाएगा। जो ये सब बहुत कुछ करता है और वो नहीं करता जो करना चाहिए, उसका कुछ नहीं होगा। लेकिन धर्म ज्यादातर समझाया क्या जाता है? क्रियाओं से समझाया जाता है। तू प्रत्याख्यान ले, तू समायिक कर, तू ये कर, उसी में डरा के जीव को वो अपने आप को धर्मात्मा समझने लग जाता है। ज्यादातर लोग आके कहते हैं जी 2 समायिक सुबह 2 करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, करते 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 नहीं। उसको कहो कि एक ध्यान साधना, एक शिविर कर ले, सोच में पड़ जाता है।
टाइम नहीं, उससे क्या हो जाएगा? इतने लोग हैं, सारे थोड़ी करते हैं। एक मेरा आजकल किसी को बोल देना शिविर करो, हाँ, आत्मा दिखती तो है ही नहीं, फिर हाँ, किस लिए करना? किस लिए करना? वो इसीलिए करना है कि वो दिखती नहीं है। कोई तो देखेंगे। अकार्यकारी है, मतलब जब तब करना सभी निष्फल है, अकार्य, इसका कोई कार्य नहीं होगा। इससे क्या होगा? ये सब करते हैं, कोई गलत नहीं है, पुण्य बन जाएगा थोड़ा, जब तब कर रहा है, तीर्थ याग जा रहा है, कुछ है, ये भी हो सकता है पुण्य बन जाए, थोड़ा पाप भी होगा। पाप ज्यादा ये नहाना धोना है क्या? स्नान करने, ये सब ये क्या है? तो पुण्य भी तो पाप, ये दोनों ही आज तो दोनों ही जुड़ने हैं। ये तो पहले, ये तो बहुत आगे जाके समझ आता है। बुद्ध जन जी आगे कहते हैं कि वह बुद्धिमान है, विद्वान है, जिसने निज आत्मा की आराधना रूप निज धर्म धारण कर लिया, उसने ही अपना और पराये सबका भला किया। उसने अपना भी भला कर दिया। एक व्यक्ति अगर अपने धर्म में, अपने में रमने जाए ना, उससे दूसरों का भला हो जाता है। मतलब हमारी हमारी दो है ना, हम अपना नुकसान करते हैं और दूसरे का भी नुकसान करते हैं, जबरदस्ती उसको बताएंगे, करेंगे, वो करेंगे। तो तू भी ऐसा कर। तू अगर अपने में रम गया ना, तेरा अपना भला भी और तूने दूसरों का भी भला कर दिया। किसी को वो ही रास्ता दिखाएगा। दिखाना दिखाया। नहीं तो कुछ नहीं दिखाया। बताएगा तो मैं तू भी इस रास्ते पे आप नहीं समझो। कहीं और पहुंच गए। वो अपने अंदर गया तो वो अपने अंदर गया तो दूसरों की वो प्रॉब्लम हल हो गई। घर के अंदर दो सदस्य है ना, एक सदस्य जो है ना वो अपने में रमने लग जाए, कोई परवाह ही नहीं करे, तो दूसरे का भी तो काम हो रहा है। उसको उसको टोका टाकी नहीं। उसका भी तो कार्य हो रहा है ना, उसके कारण। भाई हर व्यक्ति की एक न्यूसेंस वैल्यू भी तो होती है, हर जीव की एक न्यूसेंस वैल्यू भी तो है ना। अगर उसकी अच्छाई है तो उसमें कुछ तो बुराई होगी, अभी तो इंसान ही है ना, तो जो वो बुराई है वो किसी को इफेक्ट तो करती है ना। ये हर व्यक्ति को ऐसा नहीं समझो, हर एक व्यक्ति की न्यूसेंस वैल्यू लेके चलो। आप सुखी कब होते हो? जब अपना साथी भी हो ना, उसकी भी न्यूसेंस वैल्यू आपको पता हो, और साथी को आपकी न्यूसेंस वैल्यू पता हो, दोनों एक दूसरे की न्यूसेंस वैल्यू को टॉलरेट कर दे, बहुत अच्छा चलेगा। सप्लीमेंट्री बन जाए। हम्म। उसकी उसकी हरकत भी पता है, अपनी भी पता है, बस ठीक है, दो बराबर तो है नहीं। अब उसकी हरकत है, उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपका जीवन बड़ा सफल हो गया। क्यों? ये एक दूसरे की न्यूसेंस वैल्यू पता है। मतलब बुराइयां भी तो पता होनी चाहिए ना किसकी। घर पे भी होता है ना, जब करते हैं तो सबको पता होता है, माता पिता को, कि ये बेटा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है, उसका पता है। वो कहता है नहीं तुझे पता है ना इसकी आदत ऐसी है, तू छोड़ दे ना ये, ठीक है। जब तक नहीं समझता वो झगड़ता रहता है, जब वो समझ जाता है कि ये है ही ऐसा, तो एक्सेप्ट करके चलता है। और इसी को परिवार कहते हैं। मतलब सब डिफरेंट होते हुए, इतने अलग थलग होते हुए, ऐसी समाज है, वही समाज सक्सेसफुल होता है जो सबकी डिफरेंट डिफरेंसेस को लेकर, अलग थलग, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, उनको लेकर और फिर सबको टॉलरेट करके फिर चलता है, और अपनी भी न्यूसेंस वैल्यू उसे पता हो। जिसने अपनी न्यूसेंस वैल्यू जान ली ना, उसका कल्याण हो जाना है। दूसरों की तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाती, अपनी नहीं आती। उसने ही अपना और पराये सबका भला किया है। इसी प्रकार का भाव पंडित सदा सुखदास जी ने भी व्यक्त किया है, जो इस प्रकार है कि संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोग कहता है, धर्म नाम का ही मतलब संसार में, परंतु धर्म शब्द के अर्थ तो ऐसा है कि नरक त्रयंच आदि गति में परिभ्रमण रूप दुख से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम आत्मिक अविनाशी यतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धरता है, वही धर्म है। सो ऐसा धर्म मोल नहीं आता जो कि धन खर्च करके दान सम्मान आदि, मतलब कहीं पर प्रसन्न हो जाए, सम्मान मिल जाए उसको, तो द्वारा प्राप्त किया जावे, तथा किसी के द्वारा दिया नहीं जाता कि सेवा उपासना से राजी करके लिया जावे, तथा मंदिर पर्वत जल अग्नि देव मूर्ति तीर्थंकर आदियों में, तीर्थ आदियों में नहीं पड़ा है जो वहां जाकर प्राप्त किया जा सके, तथा उपवास व्रत काय क्लेश आदि तप एवं शरीर आदि क्रश करने से भी नहीं मिलता, तथा देवादि देव के मंदिर में
उपकरण दान, पूजन आदि से, गृह त्याग कर वन शमशान में बसने से एवं परमेश्वर के नाम जपने से भी धर्म प्राप्त नहीं होता। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। पर में आत्म बुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान अनुभव तथा ज्ञायक स्वभाव में ही प्रवर्तन रूप आचरण ही धर्म है। अब उसी में लगा हुआ है, अपने श्रद्धान अपने अनुभव में। उसे उसे किसी दुनिया से कुछ लेना ही देना। कोई क्या करता है कोई क्या नहीं करता, मुझे क्या लेना देना। उसने पर को समझ लिया और स्वयं को जान लिया, बस कार्य हो जाएगा। पर कुछ भी करता हो करता रहे, लेकिन हम पर में फंस जाते हैं, पर में फंसते हैं। पर को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। वो अनंत बैठे हैं ऊपर, छोड़ के गए। जहां शुभ प्रवृत्ति से शुभ राग हर्ष हो वहां पुण्य बंद होता है, और जहां अशुभ राग द्वेष मोह हो वहां पाप बंद होता है। जहां शुद्ध श्रद्धान ज्ञान स्वरूपाचरण रूप धर्म है वहां कर्म बंध का अभाव है। ये तो शुद्ध श्रद्धान है ना, यही दर्शन मोहनी का है। शुद्ध श्रद्धान ज्ञान स्वरूपाचरण, स्वरूपाचरण जो है ये चरित्र मोहनी का है, धर्म है। वहां कर्म बंध का अभाव है। आप ये मान के चलो ना कि कर्म बंध आपका सिर्फ एक मोहनी कर्म के कारण होना है, तो है ये और कर्म जो है बंधेंगे सारे सातों आठों, लेकिन उसको फंसाने वाला कौन है? मोहनी कर्म। मोहनी कर्म में, क्योंकि इस मोहनी कर्म के कारण मेरे अंदर जो स्पंदन होता है ना, सारा राग द्वेष, ये औदिक भाव जो आता है ये उसी का ही आता है। जिसे कर्म बनते हैं ना। इसीलिए तो हमारे को बुलाया जन्मों जन्मों कुछ बढ़ाया है इसमें। हमारे भावों में स्पष्ट हो जावे कि धर्म पढ़ने मात्र से नहीं होता, वेश परिवर्तन से धर्म नहीं होता, तथा केश लुंचन करने से, अभी होके हटी है, लोच बहुतों ने करा ली, केश लुंचन करने से या समाचारी पालने मात्र से भी धर्म नहीं होता, अपितु पुण्य का कर्मबंध हो सकता है। जो साधक राग देश को त्याग कर निज आत्मा में वास करता है उसे ही जनेंद्रों ने धर्म कहा, और वही धर्म की पंचम गति को प्राप्त करता है। अब आप हम अपनी स्टेज देखें तो अब तक कहां तक पहुंचे? ज्यादा अभी भी वो पालना ही पालना है ना, जब तक कि वो आत्म रमनता जो है ना वो उसमें आएगा, आत्मा में वास करना आ जाए। उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि निज आत्मा की आराधना ही वास्तविक धर्म है। मतलब देवगुरु धर्म को भी छोड़ना है बाहर, निज आत्मा की, अपनी आत्मा में निज आत्मा की आराधना ही वास्तविक धर्म है। क्योंकि निज आत्मा की आराधना का नाम ही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है। पर और पर्याय से भिन्न निज आत्मा का अवलोकन ही सम्यक दर्शन है। मैं पर से भी और पर्याय से भिन्न निज आत्मा का अवलोकन, क्योंकि जैसे जब पर्याय दृष्टि जब होती है, जैसे द्रव्य के अंदर गुण है उसकी पर्याय आती है, दृष्टि पर्याय के ऊपर गई तो गड़बड़ हो गई वो पर्याय में। उस पर्याय को छोड़कर दृष्टि, मैंने पर्याय क्या, ये परिवर्तनशील है, इतनी अवस्थाएं बदल रही हैं, इसको छोड़कर अपने द्रव्य के ऊपर डाल दी, उसमें दृष्टि मेरी द्रव्य पे चली जाए तो ये पर्याय के अंदर जो है ना ये भी शुद्ध हो जाती, क्योंकि कार्य उसका द्रव्य में होना है, निज द्रव्य में होना है, दृष्टि वहां जानी चाहिए निज द्रव्य। लेकिन जब तक हम पर्यायों के अंदर रह रहे हैं पर्याय दृष्टि तो नहीं, तो भगवान ने ही कहा कि पर्याय दृष्टि छोड़, पर्याय दृष्टि छोड़, पर के ऊपर दृष्टि मत डाल, पर्याय पे दृष्टि ना डाल, स्वयं के ऊपर निज आत्मा पे डाल। उसका परिज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, उसमें लीनता रमनता सम्यक चरित्र है। इसे ही आत्म उपासना भी कहते हैं। इसी दर्शन ज्ञान चरित्र रूप आत्म उपासना की प्रेरणा देते हुए समय सार के कलश 15 में अमरचंद्राचार्य जी लिखते हैं कि चाहे साध्य भाव से करे चाहे साधक भाव से करे, पर मोक्षार्थियों को ज्ञान के घनपिंड आत्मा की उपासना करना चाहिए। ज्ञान के घनपिंड आत्मा की उपासना करना चाहिए, क्योंकि उपासना के योग एक निज आत्मा ही है। आत्मदर्शन ज्ञान ध्यान रूप आत्मोपासना ही साक्षात मोक्ष का मार्ग है। अतः यही परम धर्म। साधक भाव से करे, ये जो है ना साध्य भाव, चाहे साध्य भाव हो चाहे साधक भाव हो, साधक भाव एक तो लक्ष्य, एक तो मार्ग पकड़ता है, साधक वाला मार्ग पे पड़ा है,
साध्य भाव वाला वो लक्ष्य को देख रहा है उधर, वो लक्ष्य के ऊपर है साध्य भाव से। लेकिन मार्ग पे तो चल रहे हैं ना, दृष्टि क्या है? ये जो हम क्रियाएं कर रहे हैं ना, मैं मार्ग को ही देख रहा हूं, मैंने ये कर लिया, मैंने वे कर लिया, मेरी दृष्टि उतनी वहां अटकी नहीं है, लक्ष्य के ऊपर नहीं है, जो मेरा साध्य है उस पे नहीं है। मैं उपाय कर रहा हूं पर उपाय दृष्टि में नहीं है, मार्ग पे चल रहा हूं। और ये सारा खेल जो हो रहा है ना, ये मार्ग में ही हो रहा है ज्यादा। लक्ष्य पे नहीं है। हाँ, ये मेरा जो मार्ग पे चलते हुए स्वभाव और विभाव दोनों चल रहे हैं, और जब मैं वहां अटक गया ना, तो फिर जितना जितना मेरा स्वभाव बढ़ता जाए, विभाव खत्म होता जाएगा और वहां स्वभाव काम करेगा। इस परम धर्म की प्राप्ति के लिए बार बार किया गया चिंतन मननी धर्म भावना है। यहां एक प्रश्न संभव है कि जब बोधि और धर्म दोनों शब्दों का अर्थ रतंत्र रूप धर्म ही होता है, फिर बोधि दुर्लभ और धर्म और ऐसी दो भावनाएं पृथक पृथक क्यों रखी गई हैं? दोनों की विषय वस्तु में मूलभूत अंतर क्या है? यद्यपि यह सत्य है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप रतंत्र को ही बोधि कहते हैं, तथा वास्तविक धर्म भी यह रतंत्र ही है। इस प्रकार बोधि और धर्म एकार्थ, मतलब एक ही अर्थ है उसका, एकार्थवाची ही है। तथापि बोधि दुर्लभ भावना में बोधि की दुर्लभता अर्थात रतंत्र की दुर्लभता का चिंतन किया जाता है, और धर्म भावना में धर्म अर्थात रतंत्र के स्वरूप एवं महिमा का चिंतन किया जाता है। इसमें ये कहता है, तो बोधि दुर्लभ भावना में रतंत्र रूप धर्म की दुर्लभता और सुलभता का स्वरूप स्पष्ट किया जाता है, और धर्म भावना में रतंत्र रूप धर्म की स्वरूप और महिमा बताई जाती है। बोधि दुर्लभ भावना में धर्म की दुर्लभता बताकर उसे प्राप्त कर लेने की सशक्त प्रेरणा दी जाती है, और धर्म भावना में धर्म का स्वरूप स्पष्ट करके उसे धारण करने का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। अरे जी आकाशना करा दो। हाँ जी, धारणा प्रमाण है। बहुत सही, बहुत सही। नमो अरिहंतानं नमो ज्ञानं नमो वज्रायनं नमो लोये सर्वसाहूनं चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि चारि शरण सुख करने मंगल करने सदा हाँ। हे वल्लभ।